वेंचर कैपिटल या बिजनेस लोन किस सिचुएशन में कौन सी बिजनेस फंडिंग मिलेगी और कौन सी नहीं, और इन दोनों के अलावा बिजनेस फंडिंग के क्या रास्ते हैं एक स्टार्टअप कंपनी के लिए, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में जो शुरू हो रहा है अब। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर ऑफ फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं। आप हैं मेरे साथ एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। बिजनेस फंडिंग दो ही प्रकार से होती है। जी हाँ, सिर्फ दो ही प्रकार से। पहला प्रकार है डेट, मतलब ऋण। ऋण वो होता है जो हमें चुकाना पड़ता है और इसका एग्जांपल है बिजनेस लोन। दूसरा प्रकार है इक्विटी, मतलब हिस्सेदारी, जिसका एग्जांपल है वेंचर कैपिटल। इस केस में बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में से हिस्सेदारी देकर के फंडिंग उठाता है। तो चलिए एक एक करके इन बिजनेस फंडिंग के ऑप्शंस को देख लेते हैं, और आप जिस भी स्टार्टअप फंडिंग ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले समझते हैं विभिन्न इक्विटी ऑप्शंस। और पहला इक्विटी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल। आजकल अक्सर ऐसी न्यूज देखने या पढ़ने को मिलती है जो ये बताती है कि किसी कंपनी को वेंचर कैपिटल द्वारा $50 मिलियन की बिजनेस फंडिंग मिली है, तो किसी को $400 मिलियन की या उससे ज्यादा की। ऐसा नहीं कि वेंचर कैपिटल फंडिंग हमेशा इतने बड़े अमाउंट की होती है, ये छोटे अमाउंट्स में भी होती है, मगर क्योंकि अमाउंट छोटा होता है इसलिए वो न्यूज में नहीं आता है। अब सवाल ये है कि क्या आपके बिजनेस के लिए भी वेंचर कैपिटल द्वारा फंडिंग हो सकती है, मगर उससे पहले ये समझते हैं कि वेंचर कैपिटल क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो वेंचर कैपिटल वो स्टार्टअप फंडिंग होती है जो किसी भी बिजनेस में हिस्सेदारी या इक्विटी दे करके ली जा सकती है, और ये बिजनेस फंडिंग कोई एक कंपनी या बहुत सारी कंपनीज मिलकर के कर सकती हैं। साथ ही में वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत क्लोजली उस कंपनी के साथ काम करते हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अपनी एक्सपर्टीज, नॉलेज और कॉन्टैक्ट्स भी शेयर करते हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर वेंचर कैपिटल हिस्सेदारी देकर के ली जा सकती है तो फिर क्या कोई भी इसको ले सकता है, तो इसका जवाब है कि ज्यादातर केसेस में बिजनेस फंडिंग तीन में से किसी एक कंडीशन पर होती है। पहली कंडीशन है जब कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल ही नया मार्केट क्रिएट कर रहा हो और ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला सिनेरियो होता है, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, स्विगी, उबर, फ्लिपकार्ट, पेटीएम। ये सब वो कंपनीज है जिन्होंने एक बिल्कुल ही नया मार्केट सेगमेंट क्रिएट किया है जो बहुत ही रिस्की था इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। हाई रिस्क हाई रिटर्न वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर का बिजनेस मॉडल है। तो अगर वो 4 या 5 हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है तो उसमें से कोई एक चलता है, उनके बाकी प्रोजेक्ट्स के ना चल पाने की वजह से वो लॉसेस को कवर ही नहीं करता बल्कि अच्छी कमाई भी करके देता है। दूसरी कंडीशन है जहां वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है कि वह उन इंडस्ट्रीज में होती है जो बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल भारत में कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ई कॉमर्स मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ के चलते कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इस सेगमेंट में वेंचर कैपिटलिस्ट ने दबाकर इन्वेस्टमेंट करी है। कंपनीज लाइक ई-कॉम एक्सप्रेस, डिलीवरी एक्सप्रेस बीज, शैडो फैक्स ने वेंचर कैपिटलिस्ट से कई 100 करोड़ रुपए उठाए हैं। और तीसरी कंडीशन है कोई बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है अगर उसको स्टार्टअप फंडिंग मिल जाए तो, और ये वो कंडीशन है जहां फ्रेंचाइज बिजनेसेस या नॉन टेक बिजनेस से जुड़े हुए लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाव मोमोज, चायोस, ग्रोफर्स और गो मैकेनिक जैसे बिजनेसेस को भी वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली है। तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो तेजी से एक्सपैंड किया जा सकता है तो आपको भी वेंचर कैपिटलिस्ट से बिजनेस फंडिंग मिल सकती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग लेने का क्या प्रोसेस है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब अगर सीन कुछ ऐसा है कि किसी के पास दमदार बिजनेस आइडिया हो और बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हो, मगर लगाने के लिए पैसा ना हो, और वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी सीड कैपिटल मतलब बिजनेस शुरू करने का पैसा देने से मना कर दिया है, तब क्या करें? निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेंचर कैपिटल के अलावा सीड कैपिटल लाने के 3 और ऑप्शंस हैं, और तीसरा ऑप्शन सुनकर के शायद आप सरप्राइज रह जाएंगे, क्योंकि इस ऑप्शन की तरफ ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, या बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है। मगर शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से, और हमारा पहला ऑप्शन है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर को प्राइवेट इन्वेस्टर या सीड इन्वेस्टर भी कहते हैं, और ये वेंचर कैपिटलिस्ट की ही तरह स्टार्टअप फंडिंग करता है। इसलिए एंजल इन्वेस्टर को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी है, क्योंकि कुछ लोग एंजल इन्वेस्टर को वेंचर कैपिटलिस्ट भी मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अब एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटलिस्ट है या नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो पते की बात है वो ये है कि किसी भी स्टार्टअप बिजनेस को सबसे आसानी से स्टार्टअप फंडिंग या सीड फंडिंग मिलने का चांस एंजल इन्वेस्टर से होता है, स्पेशली नॉन टेक सेगमेंट में। तो चलिए समझते हैं कि एंजल इन्वेस्टर कौन होता है। एंजल इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो किसी स्टार्टअप कंपनी में सीड कैपिटल या इनिशियल कैपिटल लगाता है, और वो उसके खुद का अपना पैसा होता है, और इस इन्वेस्टमेंट के बदले वो रॉयल्टी या हिस्सेदारी लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुकेश अंबानी खुद अपने नाम से किसी स्टार्टअप कंपनी में सीड कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो जाते हैं एंजल इन्वेस्टर, और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करती है किसी स्टार्टअप कंपनी में तो वो हो जाती है वेंचर कैपिटलिस्ट। ज्यादातर केसेस में एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप बिजनेस के इनिशियल स्टेज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक बार वो बिजनेस ग्रो होने लग जाता है तो वो अपना
स्टेक या हिस्सेदारी बेचकर निकल जाते हैं। सीड फंडिंग लाने का नेक्स्ट तरीका है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम सब जानते हैं, पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग एक बिजनेस में टाइम और पैसा और स्किल लगाते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या सीड कैपिटल लाने का बहुत ही आसान तरीका है। एक बार सीड कैपिटल आ जाती है और बिजनेस शुरू हो जाता है तो फिर दोबारा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाया जा सकता है और इस बार उनके साथ शेयर करने के लिए एक्चुअल नंबर्स होंगे। तो अगर किसी प्रोजेक्ट में दम है और दिखाने के लिए एक्चुअल नंबर्स हैं तो स्टार्टअप फंडिंग मिलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अब जानते हैं सीड कैपिटल लाने का तीसरा ऑप्शन, और जैसा मैंने कहा था कि ये ऑप्शन आपको सरप्राइज कर सकता है, तो ये ऑप्शन है ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे घर वाले हमें पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जो हमें वापस नहीं करना होता है, तो ये हो जाता है अनुदान, एक ग्रांट। इनफैक्ट आजकल ऐसे बहुत से बिजनेसेस हैं जिनको शुरू करने के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर ग्रांट देते हैं। अगर कोई एनवायरमेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन जैसे क्षेत्र के लिए कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको बहुत आसानी से ग्रांट मिल सकती है। इन क्षेत्रों के अलावा बाकी सेक्टर्स के लिए भी ग्रांट मिलती है। कुछ ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत मिलती है, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत, तो कुछ ग्रांट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं, तो कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स। तो ये ग्रांट्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है सीड कैपिटल लाने का। इन सब तरीकों के अलावा 2 और तरीके इक्विटी या हिस्सेदारी देकर बिजनेस फंडिंग उठाने के। एक तो है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो आईपीओ लेकर के आती है, जिससे आम लोग उस कंपनी में अपनी छोटी छोटी हिस्सेदारी ले सकें और कंपनी को एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए फंड मिल सके। और दूसरा तरीका है प्राइवेट इक्विटी, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन के समय ली जाती है। मगर ये दोनों ऑप्शंस अभी हमारे मतलब के नहीं हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, तो सोचा क्यों ना इनको बताता चलूं। हमने इतना डिस्कस कर लिया मगर हमने अभी तक ये नहीं जाना कि बिजनेस में इक्विटी लाने का लाभ क्या होता है। देखिए, बिजनेस में इक्विटी लाने के 2 बहुत बड़े लाभ हैं। पहला लाभ है कि हमें कोई ईएमआई नहीं देनी होती जो लोन चुकाते समय देनी पड़ती है, जिससे हमारा कैश आउटफ्लो बच सकता है और वो कैश हम अपने बिजनेस की ग्रोथ में दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, लोन चुकाने के लिए हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो बेसिकली हमारे प्रॉफिट मार्जिन में से आता है, जिस वजह से हमारा नेट प्रॉफिट घट जाता है। और जस्ट इमेजिन करिए कि इधर लोन चुकाने की ईएमआई शुरू हो गई मगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तब क्या होगा सोचिए। तब तक बढ़ते हैं आगे बिजनेस लोन की तरफ और समझते हैं कि बिजनेस लोन क्या होता है। बिजनेस लोन वो अनसिक्योर्ड लोन होता है जो एक बिजनेस पर्सन अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जानने वाला है कि बिजनेस लोन कहां से लिया जा सकता है। बिजनेस लोन किसी भी बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लिया जा सकता है। इसके अलावा मुद्रा लोन जैसी सरकारी स्कीम्स हैं बिजनेस लोन देने के लिए। मगर अब सवाल ये कि बिजनेस लोन किसको मिल सकता है। अगर हमें बहुत आसान शब्दों में समझना है तो हम ये कह सकते हैं बिजनेस लोन उसको मिलता है जो इसको वापस कर सकता है, और वापस करने की काबिलियत 2 तरीके से पता चलती है। पहला, उस बिजनेस की एक्सपेक्टेड कमाई से, और वो पता चलती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऑडिट या एनालिसिस के द्वारा। और दूसरा है लोन लेने वाले की क्या क्रेडिबिलिटी है, और वो बहुत सी चीजों से पता चलती है। और उसका एक एग्जांपल है सिबिल स्कोर। जब कोई बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक या एनबीएफसी बहुत सी चीजों के अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट और क्रेडिट रेटिंग पर खास ध्यान देते हैं, और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो बिजनेस लोन अप्रूव हो जाता है। बट अगर उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिए गए प्रोजेक्शन सही नहीं लगते हैं या क्रेडिट रेटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है, तब वो या तो लोन अमाउंट घटा देते हैं या लोन पर इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, या दोनों ही कर सकते हैं, या फिर कोई कोलेटरल मांग सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। अब अगर किसी का बिजनेस लोन रिजेक्ट हो जाता है तब उस व्यक्ति के पास भी 3 ऑप्शंस और बचते हैं लोन लेने के लिए। पहला है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब क्योंकि ये एक सिक्योर्ड लोन होता है तो इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है। दूसरा है पर्सनल लोन, और क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड लोन है तो इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है। और तीसरा ऑप्शन है फैमिली एंड फ्रेंड्स से लोन। तो जब कोई फैमिली मेंबर पैसा देता है तो इक्विटी या लोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर वो पैसा रिटर्न करना है तो वो अनसिक्योर्ड विदाउट इंटरेस्ट लोन हो जाता है, और अगर रिटर्न नहीं करना है तो वो एक ग्रांट हो जाता है जो हो जाता है एक्चुअल में हमारी इक्विटी। तो चलिए आप जानते हैं कि वेंचर कैपिटल के बजाय किसी को बिजनेस लोन क्यों लेना चाहिए। वेंचर कैपिटल की तुलना में बिजनेस लोन लेने के 2 बड़े लाभ हैं। बिजनेस लोन लेने का पहला लाभ है कि इसको लेने के लिए आपको अपने बिजनेस में से हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ती है, जिस वजह से पूरा बिजनेस आपका ही रहता है। दूसरा लाभ है कि देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि शुरू में स्टार्टअप कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे में अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर के पास जाता है तो उसको कम इन्वेस्टमेंट के बदले अपनी स्टार्टअप कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी देनी पड़ सकती है, जो भविष्य में प्रमोटर्स के प्रॉब्लम बन सकती है। अब अगर कोई बिजनेस लोन से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है और बाद में अच्छी वैल्यूएशन हो जाने के बाद कम हिस्सेदारी देकर के ज्यादा इन्वेस्टमेंट उठा सकता है, तो अब सवाल आता है कि किसी को वेंचर कैपिटल फंडिंग लेनी चाहिए या बिजनेस लोन। तो ये डिपेंड करेगा बिजनेस के ऊपर। अगर आपको लगता है कि लोन की ईएमआई आपके बिजनेस की ग्रोथ पर इंपैक्ट
इम्पैक्ट डाल सकती है और आपको वेंचर कैपिटल फंडिंग मिल रही है तो आपको बिजनेस लोन नहीं लेना चाहिए। बट अगर आपको वेंचर कैपिटल फंडिंग नहीं मिल रही है या लोन की ईएमआई आपके बिजनेस की ग्रोथ पर नहीं के बराबर या बहुत कम इम्पैक्ट डाल रही है तो ऐसे में बिजनेस लोन जरूर लिया जा सकता है। तो आप क्या लेना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वेंचर कैपिटल फंडिंग और बिजनेस लोन के अलावा एक तीसरा तरीका है बिजनेस ग्रो करने का और वो है फ्रेंचाइजिंग। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे केवल 10 स्टेप्स में कोई बिजनेस फ्रेंचाइज हो सकता है तो राइट वाला वीडियो क्लिक करें, नहीं तो लेफ्ट वाला वीडियो भी आपके लिए सूटेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।